हाँ, तुम भी अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। घर बैठे अपने लैपटॉप को यूज करके ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो और डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो दूर दराज कहीं एक लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठे हुए हैं एंड पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके 10 से 12,000 डॉलर महीने के कमा रहे हैं, जो कि INR में होते हैं 8 से 10 लाख रुपए। ये तुम भी कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि पर तुम्हें तो कोई स्किल नहीं आती। देखो, अभी के लिए तुम्हें कोई स्किल नहीं आती तो चलेगा। अभी के लिए तुम्हें चाहिए ये 5 चीजें। नंबर 1, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए बिकॉज तुम इंटरनेशनल ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले हो। तुम्हें बोलना समझना लिखना आना चाहिए एंड दो लोग आपस में बात कर पाए इतनी स्पीकिंग भी जरूरी है। फ्लुएंट ना हो तो भी चलेगा। नंबर 2, लैपटॉप विद माइक एंड कैमरा बिकॉज तुम्हें क्लाइंट्स के साथ कॉल पे भी जाना पड़ सकता है। नंबर 3, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई मिल गया तो द बेस्ट है। नंबर 4, यू शुड बी अ सेल्फ लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 5, पेशेंस। देखो, अगर 1 महीने में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो तो इस वीडियो से दूर रहो। देखो, ये कोई थियरी वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो इन 3 स्टेप्स में। नंबर 1, पिक अ सर्विस टू ऑफर। देखो, जो भी तुम सर्विस ऑफर करना चाहते हो पहले उसको चुनो एंड देन उस सर्विस को सीखो, इस स्किल को सीखो। देखो, मैंने कहा था कि अभी के लिए तुम्हें कोई स्किल ना आती हो तो चलेगा, ये नहीं कहा था कि तुम्हें स्किल सीखना नहीं है। चौथा पॉइंट, यू शुड बी अ सेल्फ लर्नर, इसके लिए बोला था। स्किल सीखना जरूरी है। नाउ बिफोर वी गो अहेड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ। हाय, माय नेम इज अनूप पटेल। मैं @zenith नाम की एक ग्लोबल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ जिसमें हम Amazon sellers को हेल्प करते हैं टू सेल मोर। बेसिकली वी हेल्प Amazon sellers टू लॉन्च एंड स्केल देयर ब्रांड्स ऑन Amazon। इसमें कई सारी चीजें आती हैं। हम sellers के प्रोडक्ट्स को Amazon पे लिस्ट करते हैं। वो जो टेक्स्ट देखते हो, जो ग्राफिक्स देखते हो, जो इमेजेस वगैरह देखते हो, वो सारा कुछ हम बना के देते हैं। अगर उनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो हम उनको प्रोडक्ट ढूंढ के देते हैं, उनको सप्लायर ढूंढ के देते हैं, उनका प्रोडक्ट उनके सप्लायर से उठा के Amazon FBA को भेजते हैं, उनके लिए एड्स चलाते हैं ताकि उनका ब्रांड स्केल हो सके। ये कंपनी मैंने 2024 में स्टार्ट की थी। 2023 दिसंबर में मैंने रिजाइन किया था अपने पोस्ट से। मैं एक कैनेडियन कंपनी में एज अ डायरेक्टर ऑफ Amazon मार्केटिंग काम कर रहा था। 1.5 साल हो गए मुझे ये कंपनी चलाते हुए एंड अभी हम लोग अराउंड 10,000 USD एवरी मंथ जनरेट कर रहे हैं इस बिजनेस से। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सपेंसेस टू, बट दिस इज आवर रेवेन्यू एज ऑफ नाउ। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपेंसेस शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हो। 10,000 USD पर मंथ या MRR मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो। ओके, चलो टॉपिक पे अब वापस आते हैं। हम 3 स्टेप्स की बात कर रहे थे। नंबर 1, पिक अ सर्विस टू ऑफर। मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है 10 सर्विसेज जो बहुत कॉमन है, जो ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे, उनकी। नंबर 1 है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे मैं एक फाउंडर हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, सो मुझे लिंक्डइन पे प्रेजेंट रहना है, मुझे इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट रहना है और अपनी निश के रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियोस डालने हैं, ढेर सारे पोस्ट डालने हैं, कमेंट्स करने हैं, लोगों से एंगेज करना है, वो सारी चीजें मुझे करना है। लेकिन बिकॉज मैं बिजी हूँ अपनी कंपनी को बड़ी करने में, तो मेरे पास ये सब चीजों को करने के लिए टाइम नहीं है। तो यू कैन हेल्प मी और अदर फाउंडर्स इन टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 2 है कंटेंट क्रिएशन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगेन मुझे कंटेंट ढेर सारा क्रिएट करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। बाय द वे मैं तो करता हूँ, तुम जाके @zenith को सर्च कर सकते हो। @zenith का यूट्यूब चैनल है, उसको भी देख सकते हो इफ यू विश। बट जिन फाउंडर्स के पास ये सब करने का टाइम नहीं है, उनके लिए तुम उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए उनको कंटेंट क्रिएट करके प्रोवाइड करा सकते हो। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अपने आप में एक पूरी निश है। तुम ये सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो उनको। नेक्स्ट है UGC वीडियोस। UGC वीडियोस मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। बेसिकली तुम किसी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में फीडबैक वीडियोस बनाते हो, टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाते हो या फिर अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ वीडियोस बनाते हो। ये होता है UGC वीडियोस। नेक्स्ट है लिंक्डइन ग्रोथ एज द नेम सजेस्ट, यूट्यूब ग्रोथ, इंस्टाग्राम ग्रोथ। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड देन है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप। 9th नंबर है ये। देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पार्टनरशिप कहने का मतलब होता है कि जैसे सपोज मैं एक फाउंडर में एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो जो इस निश में Amazon सेलर्स के लिए कुछ वीडियो बना रहा हो, जिसके पास अच्छे सब्सक्राइबर्स, अच्छा एंगेजमेंट आ रहा हो। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको ढूंढ के निकालूं। वहां पे तुम आते हो एज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर, ठीक है, तुम ढूंढ के लाते हो ऐसे कंटेंट क्रिएटर को मेरे पास, एक डील कराते हो और इस डील का कुछ परसेंटेज तुम लेते हो। लेट्स अज्यूम $1,000 में डील हुई, तुमने 20% रख लिया, $200 हुआ तुम्हारा, $800 हुआ कंटेंट क्रिएटर का, मैंने पे किया, मुझे वहां से उसने कंटेंट बनाया मेरे बारे में, मुझे मार्केटिंग मिली, तुम्हें कमीशन मिला और अगले को पैसे मिला। सो विन विन गेम, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज द नंबर 10, PR एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखो, इसमें क्या होता है कि तुम किसी पर्सन या ब्रांड का ऑनलाइन जो इमेज होता है उसको मैनेज करते हो। अगर उनके बारे में अगर उनके बारे में कोई नेगेटिविटी फैल रही हो तो तुम उसको टैकल करते हो, उनके बारे में अच्छी स्टोरीज फैलाते हो, लोगों से कोलैबोरेट करते
करते हो, कंटेंट क्रिएटर्स से कोलैबोरेट करते हो, उनके बारे में अच्छे मैसेजेस फैलाते हो, वर्कशॉप्स कराते हो एंड बेसिकली उनकी एक ऑनलाइन अच्छी इमेज बनाते हो। देखो आज के टाइम पे अगर तुम किसी पॉलिटिशियन किसी भी पब्लिक फिगर को अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो, तो इसका मतलब वो अच्छे नहीं है, उनका पीआर अच्छा है। तो दिस इज हाउ पावरफुल द पीआर इज। ओके, सो ये 10 तरह की सर्विसेज मैंने बताई जो तुम प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट्स को ऑनलाइन, इंटरनेशनली ऑफ कोर्स। देखो यहाँ मैं बता दूं, जो वीडियो रेटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, वेबसाइट बिल्डिंग है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स है, ये बहुत ही सैचुरेटेड एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ निश है। अगर तुम्हें बहुत पैशन, तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो यू कैन स्टिल स्टार्ट दिस थिंग, बट ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, यूजीसी वीडियोस है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, पीआर है, ये सारी चीजें काफी नई है और इनमें अभी भी बहुत सारा स्कोप है, तुम इनको ट्राई कर सकते हो। इन 10 सर्विसेज के अलावा भी तुम कोई सर्विस अलग से भी चूज कर सकते हो। यूट्यूब पे देखिए, ChatGPT से पूछ के, फाइवर की कैटेगरीज को तुम जाके देख सकते हो, कहीं से भी। सिंपल सी बात है, तुम्हें एक सर्विस चूज करना है जो तुम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हो। नंबर 2 इज टू लर्न दैट स्किल इन द फर्स्ट प्लेस, लर्न दैट सर्विस इन द फर्स्ट प्लेस। सीखना बहुत जरूरी है, तभी तुम उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि नई स्किल जो तुमने चूज करा हुआ है, इसको सीखना कैसे है। देखो, सीखने के मेन 4 तरीके हैं। नंबर 1 यूट्यूब, नंबर 2 ChatGPT, नंबर 3 पेड कोर्सेज, नंबर 4 इंटर्नशिप। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है पेड कोर्स लेने के लिए तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। नाउ यूट्यूब पे जाके सर्च करो, वीडियोस देखो, ChatGPT पे आके अपने डाउट सॉल्व करो। देखो, पेड कोर्सेज के वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Udemy है, Coursera है और भी कई सारे हैं, तुम देख सकते हो। या कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना खुद का पेड कोर्स चलाते हैं, तो तुम वो सारा ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटर्नशिप। देखो, इंटर्नशिप मिलना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तुम लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो कि कौन कौन है जो इस तरह की हायरिंग कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्ट इंटर्न हायर कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो फुल टाइम एम्प्लॉइज देख रहे होंगे, वहां पे भी तुम जाके उनको अप्लाई कर सकते हो एंड तुम्हें वहां जाके अपना एक एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, वर्किंग एटीट्यूड, वो शो करना है एज एन इंटर्नशिप। स्टेप 3 स्टार्ट वर्किंग। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड हाफ जर्नी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में काम कहाँ से मिले। देखो, उसके लिए मैं तुम्हें 4 तरीके बताता हूँ। नंबर 1 फ्रीलांसिंग। देखो, कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं आज की डेट में, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर है। यहाँ पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी गिग बनाओ एंड चीपेस्ट प्राइस के साथ अपनी सर्विसेज को पब्लिश कर दो एंड चीपेस्ट प्राइस के साथ अपनी सर्विसेज को पब्लिश कर दो। रिमेंबर, अभी के लिए तुम्हारा पर्पस जो है, अभी के लिए तुम्हारा गोल जो है वो है काम पाना, ना कि पैसे कमाना राइट नाउ में। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें काम मिलेगा, काम के बाद से अगर तुमने अच्छे से करके दिया तो तुम्हारे पास 5 स्टार रेटिंग एंड रिव्यूज मिलेंगे, जहां से तुम्हारे पास और सारे काम और सारे ऑर्डर्स आएंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। नंबर 2 इज वार्म आउटरीच। देखो, वार्म आउटरीच कहने का मतलब होता है कि तुम फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाओ, उनसे बोलो कि हमें काम दो या उनसे रेफरेंस लो। देखो, चांसेस आर वेरी लो कि तुम्हारे पास इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे इस स्टेज पे। अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, यू कैन ट्राई दैट। अगर नहीं है तो स्किप करो सीधा। थर्ड स्टेप है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। देखो, कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। 3 महीने तुमने ऑलरेडी सीख लिया यूट्यूब एंड ChatGPT का यूज करके। जितना भी तुम्हें आता है, जो भी तुमने सीखा, उसके बेसिस पे तुम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो और उसको पोस्ट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सब जगह उसको पोस्ट करना शुरू कर दो। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तुम रीच आउट करोगे, जब तुम लोगों से बात करोगे कि मैंने ये चीज सीखा है और मुझे ये काम चाहिए, तो ये जो कंटेंट तुम डाल रहे हो ना अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे, ये तुम्हारे पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट 4th स्टेप इज कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच कहने का मतलब होता है कि उन लोगों के पास जाना, उन लोगों को रीच आउट करना जिनको तुम नहीं जानते। ठीक है, एंड एट दिस स्टेज लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। नाउ लिंक्डइन पे जाओ, उन लोगों को ढूंढो जिनको तुम्हारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा और उनको अपनी सर्विस पिच करो। बदले में पैसे मत मांगना, उनसे कहना कि फॉर फर्स्ट 60 days माई सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री। इन रिटर्न मेरे लिए टेस्टिमोनियल वीडियोस बना दो, मेरे लिए फीडबैक लिखो, मुझे रेकमेंड करो लिंक्डइन पे एंड आफ्टर 60 days इफ यू लाइक माय वर्क आई विल स्टार्ट चार्जिंग। सिंपल। देखो, आज के टाइम पे हर तरह का क्लाइंट लिंक्डइन पे अवेलेबल है। सिंपली तुम्हें उनको सर्च करना है और उनको रीच आउट करना है। जैसे अगर तुम पर्सनल ब्रांडिंग वाली फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो कोई भी बंदा, कोई भी फाउंडर जो किसी भी तरह का बिजनेस चला रहा हो, उसको पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सिंपली उनको रीच आउट करो लिंक्डइन पे। नंबर 2 कंटेंट क्रिएशन। देखो, कोई भी बंदा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा और कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा, दे आर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर यू टू रीच आउट, है ना। उनको रीच आउट करो। यूजीसी वीडियो। सिमिलरली कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहा है, उनको रीच आउट करो, उनको इनबॉक्स में मैसेज करो, उनको बताओ कि ये मेरा नाम ये है, मैंने ये सीखा हुआ है एंड मैं ये काम करना चाहता हूँ फॉर फ्री, जस्ट इन रिटर्न ऑफ टेस्टिमोनियल। अलग अलग तरह की वेरिएशन मैसेज ट्राई करो ना। एक चैलेंज यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो तुम्हारे कनेक्शन में नहीं है उनको तुम लिंक्डइन पे मैसेजेस नहीं भेज सकते। अगर भेज भी सकते हो तो विद पेड प्लान। चलो इसका भी तरीका बता देते हैं। सबसे पहले जिस भी निश में तुम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, उस निश के सारे ग्रुप्स को लिंक्डइन पे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चांसेस
हाई के जो भी प्रोस्पेक्ट है तुम्हारे उस लिंक उस ग्रुप में मिल जाएंगे। उस ग्रुप में जाओ, वहां पे एक व्यू मेंबर का ऑप्शन होता है, वहां पे जाओ, जो भी तुम्हें मेंबर दिखे, जो तुम्हें लगे कि इसको एज अ प्रोस्पेक्ट तुम रीच आउट कर सकते हो, उसको सिंपली वहां पे मैसेज बटन पे क्लिक करना और तुम देखना वहां पे तुम्हें मैसेज करने का ऑप्शन होगा। सो नाउ दिस इज द कोल्ड आउटरीच। सबसे ज्यादा टाइम तुम इस पे बिताओ, रोज का कम से कम 100 आउटरीच को 100 लोगों को मैसेज करो। महीने के होंगे 3000 लोग एंड तुम देखोगे बड़ी आसानी से पहले महीने में तुम्हें 3 से 5 क्लाइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये पूरी ईमानदारी के साथ ये करना, अलग अलग तरह के मैसेज की वेरिएशन टेस्ट करना, कंटेंट जरूर क्रिएट करना, क्योंकि जिसको भी तुम मैसेज करोगे वो आके तुम्हारे बारे में देखना चाहेगा, तुमको सर्च करना चाहेगा। अगर तुमने कंटेंट नहीं डाला हुआ है, तुम लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं दिखेगा एंड फिर कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कीप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे रीच आउट करते रहो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते रहो, अपने प्रोफाइल को ट्वीक करते रहो, अपने ऑफर्स को चेंज करते रहो एंड ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली करते रहो, तुमको 1 या 2 महीने के अंदर ऑर्डर जरूर आ जाएगा ना। एक बार तुम्हारे पास ऑर्डर्स आने लग जाए, जैसे ही तुम्हारे पास 3 से 5 क्लाइंट हो, एक इंटर्न रख लो अपने अंडर, उसको ट्रेन करना शुरू कर दो। तो अब एक बार तुम्हें काम मिल जाए ना तो जान डाल दो, इतनी मेहनत करो, इतना जान लगा के काम करो कि अगर क्लाइंट तुम्हें टेस्टिमोनियल ना दे तो खुद गिल्टी फील करे एंड आफ्टर 60 डेज वो तुम्हें पैसे भी दे। ये 60 डेज में तुम सिर्फ टेस्टिमोनियल नहीं कमा रहे हो, क्लाइंट का ट्रस्ट भी कमा रहे हो, ठीक है। एंड रिमेंबर, इस पॉइंट तक भी तुम्हें कोई कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एक पेमेंट गेटवे की जरूरत होगी इंटरनेशनल, मतलब विदेश से पैसा अपने कंट्री में लाने के लिए। उसके लिए तुम पेपाल यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में दी बेस्ट paypal.com पे जाओ, वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपना बैंक अकाउंट लिंक करो, सॉर्टेड है। सिंपली अपना पेमेंट लिंक भेजो या इनवॉइस जनरेट करो, क्लाइंट वहां से पे करेगा अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एंड वो पैसा विद इन फ्यू डेज तुम्हारे इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। एंड जब तुम्हारे पास एटलीस्ट $500 पर मंथ का रिकरिंग रेवेन्यू आने लग जाए, तभी जाके तुम कंपनी रजिस्टर करना। उसके लिए किसी भी तुम सीए के पास जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए कंपनी रजिस्टर करके दे देगा, जीएसटी बना देगा। जब तुम्हारा जीएसटी हो जाए, उससे कहना तुम्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT दे दे, जिससे तुम्हारा जीएसटी 0% हो जाएगा। उसके बाद तुम जाके नए पेमेंट गेटवे जैसे एक्सफ्लो एंड स्काइडो को यूज कर सकते हो, जहां पे तुम्हारा परसेंटेज जो तुम्हारा जो कट लगता है, जो कन्वर्जन चार्जेस है, वो बहुत कम लगेगा। देखो, अलग अलग पेमेंट गेटवेज के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। एक्सफ्लो, स्काइडो, ये नाम याद रखना। बाकी तुम सेल्फ लर्नर हो, रिसर्चर हो, तुम अपने से फिगर आउट कर लोगे। कंटेंट क्रिएट करते रहो, लिंक्डइन पे रीच आउट करते रहो, नए नए इंटर्न्स रखते रहो, ट्रेंड करते रहो। इस तरह से तुम देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल के अंदर अंदर तुम बड़े आराम से 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की एजेंसी बना लोगे। अगर तुम पूरी ईमानदारी से सब कुछ करते रहे जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में अभी पीछे बताया, तो तुम ये डेफिनेटली कर जाओगे। ओके, तो ये था मेरा रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू लॉन्च अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्लोबली। पूरी ईमानदारी के साथ इसको फॉलो करना, सारे स्टेप्स को जो मैंने पीछे बताए। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 2 साल के अंदर 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ की एजेंसी आराम से बना लोगे। चलो, अगर ये वीडियो तुम्हें अब अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मन किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह की वीडियोस अगर देखते रहना चाहते हो, मैं हर हफ्ते इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।